हेलो एवरीवन। आज एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है मैट्रिक्स पॉलीसेकेराइड। मैट्रिक्स पॉलीसेकेराइड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का एक कंपोनेंट है। मैट्रिक्स पॉलीसेकेराइड्स जो होता है वो होता है गैग्स, जिसका फुल फॉर्म होता है ग्लूकोज एमिनोग्लाइकेंस। ग्लूकोज एमिनोग्लाइकेंस गैग्स का फुल फॉर्म होता है। गैग्स जो है वो पॉलीसेकेराइड है जो बना रहता है डाइसेकेराइड शुगर के रिपीटिंग यूनिट्स से। पॉलीसेकेराइड्स मेड बाय रिपीटिंग यूनिट ऑफ डाइसेकेराइड शुगर्स। और ये जो गैग है पॉलीसेकेराइड, ये प्रोटीन से एसोसिएटेड होता है एट serine residues to form proteoglycans in extracellular matrix। मीन्स जो ये पॉलीसेकेराइड है, ये जो गैग है पॉलीसेकेराइड, ये प्रोटीन से एसोसिएटेड रहता है ताकि प्रोटियोग्लाइकन का फॉर्मेशन कर सके। और जो ये एसोसिएशन होता है प्रोटीन का वो होता है सीरीन रेसिड्यूज़ पे होता है, और ये तब जाके प्रोटियोग्लाइकन्स का फॉर्मेशन होता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में। मीन्स पॉलीसेकेराइड एसोसिएट करता है प्रोटीन से टू फॉर्म प्रोटियोग्लाइकेंस इन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, बट जो ये एसोसिएशन होता है प्रोटीन का वो होता है सीरीन रेसिड्यूज़ पे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ये पॉलीसेकेराइड एसोसिएट रहता है सल्फेट से भी। हाइलुरोनिन भी एक गैग है लेकिन इसके पास सल्फेट नहीं होता है। प्रोटियोग्लाइकेंस के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहती हूँ कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। प्रोटियोग्लाइकेंस और ग्लाइकोप्रोटीन्स ये दो वर्ड हैं। तो प्रोटियो मीन्स प्रोटीन और ग्लाइकन्स मीन्स शुगर। यहाँ भी ग्लाइकोप्रोटीन्स मीन्स ग्लाइको मीन्स शुगर एंड प्रोटीन्स में और प्रोटीन्स मीन्स प्रोटीन। तो इनमें डिफरेंस क्या है? जो लास्ट में जो वर्ड है लाइक ग्लाइकेंस, तो जो लास्ट में वर्ड होती है वो होता है मेन स्ट्रक्चर और बैकबोन। तो यहाँ पे प्रोटियोग्लाइकेंस का मतलब कि ये जो मेन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन जो यहाँ कर रहा है वो कर रहा है शुगर मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स, और उस पर अटैच है प्रोटीन। किसी भी बैकबोन पे मेन स्ट्रक्चर पे अटैच है प्रोटीन, किसी भी मतलब यहाँ तो शुगर है। ग्लाइकोप्रोटीन्स जो है इसका मतलब है कि मेन स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन का है और उस पर शुगर लगा हुआ है। जैसे कि और भी होता है ग्लाइकोलिपिड्स मीन्स लिपिड पे प्रोटीन अटैच्ड है। तो जो बैकबोन होती है उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो प्रोटियोग्लाइकेंस में ग्लाइकेंस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू प्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन्स में प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा कंपैरिजन टू ग्लाइकोलिपिड्स में लिपिड्स का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से इसका ये मतलब होता है। यहाँ है डाइसेकेराइड बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट्स। ये डाइसेकेराइड्स बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट्स मिलके ही तो गैग का फॉर्मेशन करते हैं। तो डाइसेकेराइड में जो फर्स्ट शुगर होती है वो होती है अमीनो शुगर, और सेकंड जो शुगर होती है वो होती है एसिडिक शुगर। तो अमीनो शुगर जो हो सकती है वो हो सकती है एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन या फिर एन एसिटाइल गैलेक्टोजामीन। और जो एसिडिक शुगर हो सकता है वो हो सकता है ग्लूकोइरोनिक एसिड या फिर आइडोइरोनिक एसिड। एसिडिक शुगर का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रेजेंस, और कार्बोक्सिलिक एसिड नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। तो सल्फेट और एसिडिक शुगर दोनों ही नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं और ये ट्रैप करते हैं पॉजिटिव आयंस को और वाटर को, ताकि जेल लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो सके। मोस्ट अबंडेंट जो प्रोटियोग्लाइकेंस होता है ईसीएम में एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में वो होता है एग्रीकन, जो कि एक प्रोटियोग्लाइकेन है। एग्रीकन है तो प्रोटियोग्लाइकेन है तो इसमें प्रोटीन होगा, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट गैग लगा हुआ है और कुछ हाइलुरोनिन भी लगे हुए हैं। ये है एग्रीकन का एक स्ट्रक्चर। मैट्रिक्स अडहेजन प्रोटीन। Adhesion means to join or to connect different components of ECM।
ये जो मैट्रिक्स अडेजन प्रोटीन है ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के डिफरेंट कंपोनेंट्स को कनेक्ट करके रखते हैं। इनके पास बहुत सारे बाइंडिंग साइट होते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स को बाइंड करके रखने के लिए। मोस्ट अबंडेंट अडेजन प्रोटीन जो है वो होता है फाइब्रोनेक्टिन। ये एक अडेजन प्रोटीन है जो कि डाइमेरिक ग्लाइकोप्रोटीन का बना रहता है, मीन्स 2 ग्लाइकोप्रोटीन का बना रहता है। ये है स्ट्रक्चर इसका। ये दोनों ग्लाइकोप्रोटीन्स आपस में अटैच रहते हैं बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। मोस्ट अबंडेंट अडेजन प्रोटीन ऑफ बेसल लैमिना और बेसमेंट मेम्ब्रेन इज लैमिनिन। जो अडेजन प्रोटीन बेसमेंट मेम्ब्रेन का होता है या फिर बेसल लैमिना का होता है वो होता है मोस्ट अबंडेंट जो होता है वो होता है लैमिनिन, जो कि 3 पॉलीपेप्टाइड्स के बना रहता है, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रोटीन जो है, अडेजन प्रोटीन जो है वो होता है लैमिनिन। और लैमिन जो होता है ये होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट जो न्यूक्लियर के इन्वेलप में प्रेजेंट होता है। ये मेनली जो क्वेश्चन बनते हैं इन सब से वो बनते हैं पार्ट बी के। इंटैक्टिन भी एक अडेजन प्रोटीन है। थैंक यू।